अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हसीका अली और आज आप लोगों के लिए आई हूँ एक बहुत ही लेटेस्ट वीडियो से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है दुर्गा पूजा, दुर्गा स्टोरी इन हिंदी, नवरात्रि 2024, दुर्गा पूजा, दुर्गा। सो स्टार्ट। आज से लगभग लाखों वर्ष पहले सत्ययुग में, जब पृथ्वी में पाताल लोक के असुरों के राजा रंभ और क्रंभ नाम के दो भाई हुआ करते थे और वे निसंतान होने के कारण निराशा के घोर अंधेरे में डूब चुके थे, तब उन्होंने देवताओं की तपस्या करने का निश्चय कर लिया, जिसके लिए रंभ ने अग्निदेव को खुश करने के लिए अग्नि के घेरे के बीचों बीच और क्रंभ ने एक झील में आधा डूबकर वरुण देव की तपस्या करने लगा। फिर यूं ही तपस्या करते करते कुछ वर्ष बीत गए और एक दिन यह बात इंद्रदेव को पता चली। फिर उन्हें लगा कि जरूर ये दोनों असुर भाई वरदान पाने के बाद देवताओं का ही कुछ अहित करेंगे। जिसके बाद एक दिन इंद्रदेव धरती पर प्रकट हुए और उस झील के पास जा खड़े हुए जहां क्रंभ झील में आधा डूबे हुए तपस्या कर रहा था। फिर इंद्रदेव ने एक विशाल मगरमच्छ का रूप लेकर झील में प्रवेश किया और क्रंभ के ऊपर एक घातक हमला कर दिया, जिससे क्रंभ की तड़प तड़प कर उसी झील में मौत हो गई। और इस घटना का एहसास रंभ को तपस्या करते वक्त ही हो चुका था और उसने अपने तपस्या के तेज से यह भी पता लगा लिया था कि वो विशाल मगरमच्छ कोई और नहीं बल्कि स्वयं इंद्रदेव हैं। रंभ अपने भाई क्रंभ से बेहद प्रेम करता था और वह उसकी मौत का सदमा सह नहीं पाया, इसीलिए उसने अपने तपस्या को वहीं भंग कर एक तलवार प्रकट कर खुद को मारने ही जा रहा था कि अचानक वहां अग्निदेव प्रकट हो गए और उसे ऐसा करने से रोक लिया और रंभ से अपना इच्छित वरदान मांगने को कहा। जिसके बाद रंभ ने काफी सोचा और इंद्रदेव के दुष्कर्मों को ध्यान में रखते हुए अग्निदेव से एक ऐसी संतान मांगी जो इंद्र को परास्त कर सके। इतना ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में भी राज कर सके। जिसके बाद अग्निदेव ना चाहते हुए भी रंभ को यह वरदान दे बैठे कि जो मादा रंभ से प्रेम कर बैठेगी वही उसके उस बलशाली संतान को जन्म देगी। इतना कहकर अग्निदेव अंतर्धान हो गए। इसके बाद समय यूं ही बीतता गया और आखिरकार वो समय आ ही गया जब एक महिष वर्ग की राक्षसी को रंभ से प्रेम हो गया। फिर महिषी राक्षसी ने अपने वर्ग और परिवार से बगावत कर रंभ के साथ विवाह रचा लिया, जबकि यह रिश्ता दोनों के परिवारों और वर्गों को बिल्कुल भी मंजूर न था। इसके कुछ वर्षों के बाद दोनों के बीच संभोग से महिषी गर्भवती हुई और समय यूं ही बीतता गया। फिर एक दिन महिषी वर्ग के कुछ राक्षसों ने रंभ और महिषी को अकेला देख उन पे हमला बोल दिया, जिसके फलस्वरूप रंभ की वहीं मृत्यु हो गई। जिसके बाद महिषी ने अपने होने वाले संतान को बचाने के लिए वहां से भाग खड़ी हुई, पर उन महिषी असुरों ने उसे भी मारने के लिए उसका पीछा किया। जिसके बाद महिषी भागते भागते यक्षों के अधिकार क्षेत्र में पहुंच गई, जहां पहुंचकर महिषी ने कुछ यक्षों को सारी बातें बताईं। जिसके बाद यक्ष महिषी की रक्षा के लिए वहीं खड़े हो गए। फिर कुछ देर बाद वे महिषी राक्षस वहीं पहुंच गए, जिसके बाद यक्षों और महिषी राक्षसों के बीच युद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध में यक्षों ने उन महिषी राक्षसों को मार गिराया। साथ ही महिषी को सुरक्षा प्रदान करने का जिम्मा भी ले लिया। महिषी अपने पति रंभ से अत्यंत प्रेम करती थी और वह उसके मौत का सदमा सहन नहीं कर पा रही थी। फिर कुछ देर बाद यक्षों ने रंभ के मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया और महिषी को इसकी सूचना दी। फिर कुछ देर बाद यक्षों द्वारा रंभ के चिता को आग लगाया गया और यह देख महिषी खुद को रोक न पाई और उस जलती हुई चिता में कूद पड़ी। जिसके बाद रंभ के साथ साथ महिषी भी उस चिता की आग में समा गई और खुद का जीवन समाप्त कर लिया। कुछ देर तक यूं ही चिता की आग जलती रही, लेकिन कुछ देर बाद उस चिता की अग्नि ने एक भयंकर रूप ले लिया। जिसके बाद उस चिता की अग्नि में से एक बेहद बलवान और पहाड़ जैसा दिखने वाला असुर बाहर निकला, जिसे देख सभी यक्ष घबरा गए। वह इस सृष्टि का पहला ऐसा असुर था जिसे खुद के और अपने लक्ष्य के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था और वह असुर कोई और नहीं बल्कि बलशाली महिषासुर था। फिर कुछ देर बाद उसी जलती हुई चिता से दोबारा एक भयंकर विस्फोट हुआ और उसी चिता में से एक दूसरा असुर भी बाहर आया और वो असुर कोई और नहीं बल्कि स्वयं रंभ था, जो कि पुनर्जन्म लेकर दोबारा लौटा था और इस जन्म में वह रक्त बीज था और यह सब रंभ के द्वारा किए गए अग्निदेव के तपस्या का ही प्रभाव था। इसके बाद रक्त बीज ने महिषासुर को पाताल लोक चलने की बात कही, जिसके बाद महिषासुर ने साफ साफ मना कर दिया। उसने तपस्या
और सारी सिद्धियां हासिल करने के बाद ही पाताल लोक में कदम रखने का प्रण लिया। जिसके बाद महिषासुर निकल पड़ा ब्रह्मदेव की तपस्या करने। फिर वह एक शांत वन में जाकर अग्निकुंड का निर्माण कर उसी में बैठ पड़ता है तपस्या करने, और ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए वह एक अति कठिन तपस्या में लीन हो जाता है। तपस्या कुछ वर्षों तक यूं ही चलती रही और एक लंबे समय के बाद वो दिन आ ही गया जब ब्रह्मदेव महिषासुर से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और फिर उन्होंने महिषासुर से अपना वरदान मांगने को कहा। जिसके बाद महिषासुर ने ब्रह्मदेव से सीधा अमर होने का वरदान मांग लिया, जिसके लिए ब्रह्मदेव ने साफ मना कर दिया और कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। जिसके बाद महिषासुर ने बड़े ही सोच विचार कर एक ऐसा वरदान मांगा जिसके दौरान कोई भी देवता या राक्षस उसका वध न कर सके। दरअसल महिषासुर स्त्रियों को बेहद कमजोर समझता था। उसे हमेशा से यही लगता था कि यदि पुरुष उसका कुछ अहित नहीं कर सकते तो ये स्त्रियां आखिर उसका क्या ही अहित कर लेंगी, और उसने खुशी खुशी ब्रह्मदेव से यह वर मांग लिया। फिर ब्रह्मदेव ने महिषासुर को वरदान में सिर्फ एक महाशक्तिशाली स्त्री के हाथों ही अहित होने का वरदान देकर अंतर्धान हो गए। जिसके बाद महिषासुर जोड़ों से ठहाके लगाने लगा। फिर वह निकल पड़ा और भी अधिक से अधिक वरदान और सिद्धियां प्राप्त करने की ओर। इसके बाद हर एक वरदान प्राप्ति के बाद उसकी शक्ति अर्जित करने की कामना बढ़ती ही जाती। उसने तमाम अलग अलग देवताओं से शक्तियां अर्जित की, जिसके बाद उस समय महिषासुर पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र महाशक्तिशाली असुर बन चुका था। फिर महिषासुर पृथ्वी के कोने कोने में जाकर भरपूर मारकाट मचाने लगा। उसने अन्य असुरों को आसानी से युद्ध में हराकर अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरी धरती उसके अधीन हो गई। महिषासुर यही नहीं रुका, उसने स्वर्ग पर भी कब्जा करने की ठान ली और उसने अपने एक दूत को स्वर्गलोक भेजा और उस दूत ने इंद्रदेव को स्वर्गलोक खाली कर देने का संदेश सुना दिया। जिसके बाद इंद्रदेव आग बबूला हो उठे और उन्होंने समय नष्ट न करते हुए सभी देवताओं समेत महिषासुर के ऊपर हमला कर बैठे। जिसके जवाब में महिषासुर ने देवताओं को मुंह तोड़ जवाब दिया और देवताओं को वापस स्वर्गलोक भागने पर मजबूर कर दिया, और देवता महिषासुर से आसानी से हारकर स्वर्ग वापस आ गए। लेकिन देवताओं का पीछा महिषासुर से इतनी आसानी से छूटने वाला नहीं था, क्योंकि महिषासुर ने भी बिना समय नष्ट किए देवताओं के पीछे पीछे स्वर्ग पहुंच चुका था, और स्वर्ग पहुंचते ही वो अपने असुर सेना के साथ देवताओं पे टूट पड़ा। जिसके बाद स्वर्ग में देवताओं ने भी खूब दमखम के साथ महिषासुर और उसके असुरों के साथ युद्ध किया और अपना पराक्रम दिखाया। लेकिन अंत में महिषासुर की क्षमता और शक्ति के सामने देवताओं को स्वर्ग से भी भागना पड़ा, और अब महिषासुर का कब्जा स्वर्गलोक पे भी हो चुका था, जिससे कि महिषासुर की छाती और भी चौड़ी हो चुकी थी। और यहाँ देवता स्वर्ग से पलायन कर सीधा ब्रह्मदेव के पास चले गए और ब्रह्मदेव से महिषासुर को दंडित करने की प्रार्थना करने लगे, जिसके लिए ब्रह्मदेव ने साफ मना कर दिया। जिसके बाद देवता निराश होकर सीधे वैकुंठ लोक यानी कि श्री विष्णु के पास चल पड़े। जिसके बाद इंद्रदेव समेत सभी देवता गण वैकुंठ धाम श्री विष्णु के पास चले आए और उनको सारी बात बताई। जिसके बाद श्री विष्णु काफी रुष्ट हुए और देवताओं के बातों से सहमत भी। फिर श्री विष्णु समेत सभी देवता चल पड़े पृथ्वी में स्थित कैलाश की ओर, जहाँ त्रिदेवों में से एक देवों के देव महादेव अपने ध्यान में लीन थे। तभी कैलाश में श्री विष्णु समेत सभी देवताओं का आगमन हुआ। फिर सभी देवों ने महादेव के समक्ष महिषासुर के आतंक की चर्चा की। जिसके बाद महादेव श्री विष्णु समेत सभी देवताओं ने महिषासुर से युद्ध करने की रणनीति बनाई, पर युद्ध से पहले देवताओं ने महिषासुर को स्वर्गलोक से अपना आधिपत्य छोड़ देने की सूचना भिजवाई, जिसे कि महिषासुर ने ठुकरा दी। जिसके बाद महादेव श्री विष्णु समेत सभी देवता निकल पड़े स्वर्गलोक की ओर, जहाँ की महिषासुर स्वर्ग के सिंहासन में स्वर्गपति बनकर विराजमान था। साथ ही महिषासुर ने भी होने वाले युद्ध का अनुमान लगा ही लिया था। जिसके बाद उसने भी युद्ध की तैयारियां करनी शुरू कर दी और देखते देखते स्वर्ग पे देवताओं का आगमन शुरू हो गया। सभी देवताओं का नेतृत्व श्री विष्णु कर रहे थे, यहाँ तक कि महादेव भी युद्ध में हिस्सा लेने देवताओं के साथ स्वर्ग पहुंच चुके थे। जिसके बाद महिषासुर की तरफ से युद्ध का बिगुल बज चुका था। फिर देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर महायुद्ध शुरू हो गया। जिसके बाद श्री विष्णु समेत सभी देवता मिलकर महिषासुर और उसके प्रमुख योद्धाओं के ऊपर टूट पड़े। फिर महिषासुर ने भी देवताओं के ऊपर बेहद शक्तिशाली प्रहार करना शुरू कर दिया। महिषासुर इंद्रदेव समेत
कई देवताओं पर अकेले ही भारी पड़ने लगा, जिसके बाद श्री विष्णु सामने आए और अपने गदा प्रहार से महिषासुर को वहीं धूल चटाने लगे। जिसके बाद महिषासुर एक भैंस का रूप लेकर चल रहे युद्ध के बीच ओझल हो गया और फिर अपने स्पष्ट रूप में आकर देवताओं पे दोबारा से टूट पड़ा, जिससे कि कई देवता जोखिम हो गए। और यहाँ महादेव अपने त्रिशूल से महिषासुर के आसुरी सेनाओं को मिट्टी में मिलाते जा रहे थे। अपने सेना को समाप्त होता देख महिषासुर ने अपने सिद्ध से अपने सेना को दोबारा से और भी ज्यादा संख्या में उत्पन्न करना शुरू कर दिया और जोरों से ठहाके लगाने लगा। यहाँ महादेव, श्री विष्णु और अन्य देव महिषासुर के सेनाओं को हर बार समाप्त करते जाते और महिषासुर हर बार अपने सेना को पहले से भी अधिक संख्या में उत्पन्न करता जाता। काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा, जिसके बाद महादेव और श्री विष्णु महिषासुर पे काफी ज्यादा क्रोधित हो उठे और अपने महाअस्त्रों त्रिशूल और सुदर्शन चक्र को महिषासुर पे छोड़ दिया। जिसके बाद महादेव के हाथ से निकला त्रिशूल और श्री विष्णु के हाथ से निकला सुदर्शन चक्र महिषासुर के शरीर से टकराकर वापस अपने स्वामी के ही पास लौट गए, क्योंकि महिषासुर की रक्षा स्वयं ब्रह्मदेव की वो शक्तियां कर रही थी जो महिषासुर ने ब्रह्मदेव से वरदान के रूप में अर्जित की थी। फिर यह देख सभी देवता अचंभे में पड़ चुके थे और वहां महिषासुर जोरों से ठहाके लगाए जा रहा था। फिर अचानक महादेव और श्री विष्णु को ब्रह्मदेव का संकेत मिला और ब्रह्मदेव ने दोनों त्रिदेवों को युद्ध क्षेत्र से वापस लौटने का संकेत दिया, जिसके बाद दोनों त्रिदेव युद्ध क्षेत्र से अंतर्धान हो गए। फिर यह देख सभी देवता भी युद्ध क्षेत्र से दोनों त्रिदेवों के पीछे पीछे चले गए। जिसके बाद महिषासुर और उसकी असुर सेना हर्ष उल्लास से इस महायुद्ध को जीतने का जश्न मनाने लगे। और यहाँ महादेव श्री विष्णु समेत सभी देवता कैलाश पहुंचे और इसके बाद वहां ब्रह्मदेव भी प्रकट हुए। जिसके बाद महादेव ने ब्रह्मदेव से युद्ध क्षेत्र से वापस बुलाने का कारण पूछा। जिसके बाद ब्रह्मदेव ने महिषासुर को वरदान में दिए गए शर्त के बारे में सभी देवों को दोबारा से याद दिलाया, जिस पे देवताओं ने जवाब दिया कि यह बात तो सभी देव पहले से ही जानते थे, पर वे कर भी क्या सकते हैं। सृष्टि में ऐसी कोई स्त्री है ही नहीं जो महिषासुर के समक्ष ठहर सके। जिस पे ब्रह्मदेव ने कहा कि महिषासुर का अंत करने के लिए एक ऐसी स्त्री होनी चाहिए जिसके पास सभी देवताओं की कुछ कुछ शक्तियां मौजूद हों और उस स्त्री के पास सभी देवताओं की शक्तियों को एक साथ संभाल पाने और उसका सही से इस्तेमाल कर पाने की क्षमता भी हो। जिस पे देवों ने पूछा कि आखिर इस सृष्टि में ऐसी स्त्री है ही कौन। जिसके बाद ब्रह्मदेव के मुंह से देवी पार्वती का नाम निकल पड़ा और उन्होंने कहा कि इस सृष्टि में एकमात्र देवी पार्वती ही है जो सभी देवताओं की शक्तियों को एक साथ संभाल सकती हैं और उसका सही से उपयोग भी कर सकती हैं। फिर महादेव और श्री विष्णु समेत सभी देव काफी प्रसन्न और उत्साहित हुए। जिसके बाद देवी पार्वती स्वयं का नाम सुनकर सभी देवों के समक्ष आ खड़ी हुई और सभी देवों ने देवी पार्वती को अभिवादन किया। जिसके बाद देवी पार्वती ने भी सभी देवों को अपना अभिवादन दिया। साथ ही सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं को चुने जाने के लिए ब्रह्मदेव का आभार और खुद को अति भाग्यशाली भी बताया। जिसके बाद महिषासुर से एक महाप्रलयंकारी युद्ध करने के लिए महादेव ने देवी पार्वती को अपना त्रिशूल प्रदान किया। इसके बाद श्री विष्णु ने भी देवी पार्वती को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया। इंद्रदेव ने अपना वज्र प्रदान किया। इसके बाद सूर्य देव ने अपने रोमकूपों और किरणों का तेज भरकर एक ढाल, इसके अलावा दिव्य तलवार और दिव्य सिंह देवी के सवारी के लिए प्रदान किया। इसके बाद विश्वकर्मा देव ने देवी को एक अभेद कवच प्रदान किया, साथ ही अनेकों अस्त्र भी प्रदान किए और अंत में सभी त्रिदेव समेत समस्त देवों ने अपने अपने शक्तियों का कुछ अंश देवी को प्रदान किया। फिर देवी पार्वती ने अपना वास्तविक रूप लिया महाशक्ति देवी दुर्गा का और यहाँ महिषासुर स्वर्ग लोक से ऊबकर अब पृथ्वी में ही रहते हुए तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा था। पूरे ब्रह्मांड में महिषासुर की ख्याति चल पड़ी थी। वह पृथ्वी समेत पूरे ब्रह्मांड में ज्यादातर राज्यों को जीतकर उनका स्वामी बन बैठा था। और एक दिन जब वह अपने सिंहासन में बैठे अपने असुर सैनिकों को कहीं आक्रमण करने की आज्ञा दे ही रहा था, तभी अचानक उसके राज्य की जमीन थर्राने लगी, जैसे कि कहीं भूचाल आया हो। पर जब वह अपने महल के बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके असुर सैनिकों में भगदड़ मची हुई है। इसके बाद उसका ध्यान दूर से आ रहे विशाल सिंह पे सवार एक विशालकाय स्त्री पे गया, जिसके अनेकों भुजाएं थीं, बेहद लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और पूरा जमीन उस स्त्री के आगमन से ही थर्रा उठा था।
उस सिंह पे सवार स्त्री को देख महिषासुर अचंभे में पड़ चुका था और वह समझ चुका था कि वह स्त्री अब सीधे उसके राज्य पे ही हमला करने वाली है। फिर महिषासुर ने उस विशालकाय स्त्री को रोकने के लिए अपने सेनापति त्रिनेत्र को लगभग 5 लाख असुर सेना के साथ भेज दिया। फिर त्रिनेत्र और उसके असुर सैनिक उस विशालकाय स्त्री के समीप पहुंच तो गए, पर देवी दुर्गा के समक्ष क्षण भर भी टिक न पाए। देवी दुर्गा ने मात्र अपने कुछ प्रहार से ही त्रिनेत्र समेत उसके लाखों असुर सैनिकों को वहीं मौत के घाट उतार दिया। और महिषासुर दूर अपने महल में खड़े खड़े यह सब होता हुआ देख रहा था, पर उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। फिर कुछ देर बाद जब देवी दुर्गा उसके महल के पास आईं और महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारने लगीं, तब महिषासुर देवी दुर्गा के बेहद सुंदर रूप को सामने देख काम वासना से भर उठा। फिर वह देवी दुर्गा के समीप गया और उनके सामने सीधा विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिसके बाद देवी दुर्गा महिषासुर पे काफी क्रोधित हो उठी और दोबारा से उसे युद्ध करने को कहने लगी। जिसके बाद महिषासुर जोरों से ठहाके लगाने लगा, जिस पे देवी दुर्गा का क्रोध और भी उग्र हो उठा। फिर महिषासुर ने देवी दुर्गा से यह बात कह दी कि वह स्त्रियों को युद्ध करने योग्य तो समझता ही नहीं, बल्कि स्त्रियां तो सिर्फ पुरुषों के काम वासना की पूर्ति के लिए ही होती हैं। जिस पे देवी दुर्गा के अंदर क्रोध की ज्वाला जलनी शुरू हो गई। पर फिर देवी दुर्गा ने अपने क्रोध को शांत करते हुए बेहद चतुराई से काम लिया। उन्होंने महिषासुर के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि यदि महिषासुर उन्हें युद्ध में हरा देता है तो वो स्वयं खुशी खुशी उससे विवाह कर लेंगी। फिर यह सुनकर महिषासुर जोरों से ठाके लगाने लगता है और बेहद उत्सुकता के साथ युद्ध के लिए सहमत भी हो जाता है। जिसके बाद महिषासुर भी खुद का आकार देवी दुर्गा के इतना ही विशालकाय बना लेता है, पर उसकी ऊंचाई देवी दुर्गा के समान नहीं बन पाती और महिषासुर कद में देवी दुर्गा से छोटा ही रह जाता है। जिस पे देवी दुर्गा मुस्कुरा पड़ती हैं और महिषासुर दांत पीसते रह जाता है। फिर महिषासुर अपनी तरफ से पहला वार देवी दुर्गा पे कर ही देता है। वह देवी दुर्गा पे अपनी आंखों से बेहद घातक रोशनी से लगातार वार करता जाता है, जिसे देवी दुर्गा अपने ढाल से रोकने लगती हैं। फिर देवी दुर्गा अपने ढाल से महिषासुर के वार को रोकती हुई उसके ऊपर दिव्य अग्नि का प्रयोग करती हैं, पर दिव्य अग्नि से महिषासुर को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा पाती। जिसके बाद देवी दुर्गा अपने तलवार से महिषासुर पे एक तेजदार वार करती हैं, जिससे कि उसका कंधा घायल हो जाता है। फिर महिषासुर देवी दुर्गा का ध्यान भटकाने के लिए अपने सिद्ध से लाखों असुरों को उत्पन्न कर देवी दुर्गा को युद्ध में व्यस्त कर देता है। इतनी बड़ी संख्या में असुर सेना को हथियारों सहित एक साथ में सामने आता देख देवी दुर्गा ने एक जोरदार गर्जना भरते हुए अपने सिंह में सवार होकर उन लाखों असुरों पे टूट पड़ी। और यह महायुद्ध होता हुआ पूरा ब्रह्मांड बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहा था। देवी दुर्गा ने तेज गति में दौड़ते हुए सिंह में बैठे बैठे ही अपने तलवार और सुदर्शन चक्र से असुरों का संहार करने लगी। इतनी विशालकाय महावीरांगना को देख पूरी असुर सेना कांपते हुए पीठ दिखाकर तेजी से भागने लगी, पर देवी दुर्गा ने किसी को भी भागने नहीं दिया, बल्कि सभी का संहार कर अशांत युद्ध भूमि को पूरी तरह से शांत बना दिया। जिसके बाद पूरे शांत युद्ध भूमि में हर जगह सिर्फ धूल ही धूल उड़ने लगे थे। फिर देवी दुर्गा उस धुंधले पड़े युद्ध भूमि में महिषासुर को ढूंढने लगी, पर महिषासुर कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। पर अचानक महिषासुर ने देवी दुर्गा के पीछे से आकर एक तेजधार दिव्य तलवार से उनकी भुजाओं पर वार कर दिया, जिससे कि देवी दुर्गा कुछ हद तक घायल भी हो गईं और देवी दुर्गा ने क्रोध में आकर उसके पीछे सुदर्शन चक्र को लगा दिया। फिर महिषासुर ने सुदर्शन चक्र को चकमा देने के लिए भैंसा का रूप ले लिया, जिसके बाद सुदर्शन चक्र महिषासुर को कहीं भी न पाकर वापस देवी दुर्गा के पास लौट आया। इसके बाद देवी दुर्गा महिषासुर को फिर से उस धूल से धुंधले हो चुके युद्ध के मैदान में ढूंढने लगी, लेकिन महिषासुर उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। फिर देवी दुर्गा ने अपने सिंह को महिषासुर को ढूंढने के लिए लगा दिया। समय यूं ही बीतता गया और फिर सिंह ने अचानक भैंस का रूप लिए महिषासुर को ढूंढ ही लिया और उस पर हमला बोल दिया। पर भैंसा का रूप लिए महिषासुर के समक्ष सिंह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया और उसने सिंह को अपने जोरदार टक्कर से घायल कर दिया। सिंह की पीड़ा गर्जना सुनकर देवी दुर्गा फुर्ती के साथ वहां चली आईं और सिंह को सहलाने लगी, पर सिंह ने देवी दुर्गा पे ही हमला कर दिया, क्योंकि दरअसल वह सिंह कोई और नहीं बल्कि सिंह का रूप लिए महिषासुर ही था। जिसके बाद देवी दुर्गा अति क्रोधित हो उठीं
और महिषासुर पे त्रिशूल लेकर कूद पड़ी, पर महिषासुर अपने माया से अचानक वहां से गायब हो गया। यूं ही युद्ध होते होते लगभग 9 दिन बीत चुके थे और अब देवी दुर्गा महिषासुर के साथ साथ अपने सिंह को भी ढूंढने लगी। महिषासुर के छल कपट से देवी दुर्गा अति क्रोधित अवस्था में पहुंच चुकी थी। उनका क्रोध चरम सीमा में था और इसी बीच देवी दुर्गा ने अपने सिंह को मूर्छित अवस्था में देखा। उसे देखते ही देवी दुर्गा समझ गईं कि ये उनका अपना सिंह ही है। फिर देवी दुर्गा सिंह की तरफ आगे बढ़ ही रही थी कि दूसरी तरफ से महिषासुर भैंसा का रूप लिए तेजी से देवी दुर्गा की तरफ दौड़ता चला आया और महिषासुर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर देवी दुर्गा को बड़ी तेजी से पीछे की तरफ धकेलता हुआ काफी दूर लेकर जाने लगा। यहाँ तक कि एक विशालकाय चट्टान को भी ध्वस्त करते हुए महिषासुर देवी दुर्गा को काफी पीछे की तरफ धकेलता ही गया। ऐसे ही धकेलते हुए वो देवी दुर्गा को लिए काफी दूर पहुंच गया, पर फिर अचानक देवी दुर्गा ने अपना संतुलन बनाते हुए महिषासुर को वहीं रोक दिया। इसके बाद महिषासुर ने काफी जोर लगा लिया, पर देवी दुर्गा को तनिक भी हिला ना पाया। फिर देवी दुर्गा ने अपने जोरदार मुक्कों से महिषासुर के पीठ में वार किया, जिससे महिषासुर जमीन में गिर पड़ा और कराहने लगा। फिर देवी दुर्गा ने अपने पैरों से उसे पलटकर उसके छाती में त्रिशूल से वार कर दिया। इसके बाद महिषासुर जोरों से कराहने लगा। फिर वह रोने भी लगा और देवी दुर्गा से क्षमा भी मांगने लगा और उसने यह भी मान लिया कि एक स्त्री को कमजोर समझना उसकी सबसे बड़ी भूल थी और अपने सभी करतूतों के लिए देवी दुर्गा से क्षमा की उम्मीद करने लगा। जिसके बाद देवी दुर्गा करुणा से भर गईं और महिषासुर को एक आशीर्वाद दे दिया कि भविष्य में देवी दुर्गा यानी स्वयं के साथ साथ महिषासुर को भी पूजा जाएगा। जिसके बाद महिषासुर तड़प तड़प कर देवी दुर्गा के हाथों उद्धार पाने की कामना करने लगा। जिसके बाद देवी दुर्गा ने उसके कामना को पूरा करते हुए अपने तलवार के एक ही वार से महिषासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर तमाम देवी देवताओं ने देवी दुर्गा के ऊपर फूलों की वर्षा कर दी, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड महिषासुर के आतंक से मुक्त हो चुका था और साथ ही सभी देवी देवताओं ने देवी दुर्गा को एक और नया नाम दे दिया, जो कि कहलाया महिषासुर मर्दिनी। इसके बाद देवी दुर्गा खुशी खुशी अपने सिंह के पास जाकर उसके सिर पे हाथ रखकर उसे अचेत कर उसे पहले जैसा ताकतवर बना दिया और फिर उस पे बैठ चल पड़ी कैलाश की ओर। बहुत आला, मतलब मैं एक दूसरी दुनिया में ही चली गई थी। अच्छा, इस तरीके से कोई भी आप कहानी देखते हो या कोई भी आप हिस्ट्री को उठाकर इस तरीके से मतलब एक स्टोरी टेलिंग में देखते हो तो आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हो। और सच में मुझे गूज़बम्प्स पड़ रहे थे ड्यूरिंग द वीडियो। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके जो इमोशंस होते हैं, कभी कभी फीलिंग्स आपकी काबिल बयान नहीं होती हैं। ये वीडियो ऐसी ही थी जिसमें बहुत कुछ समझ आया और बहुत सारे जज्बात ऐसे थे कई पॉइंट्स पे कि आपको ऐसा फील हो रहा था कि बस कि मतलब कैसे कर पाई वो। और बहुत वाकई इससे साबित होता है कि वो बहुत शक्तिशाली हैं और वो बहुत ही मतलब पवित्र हैं और उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कोई ताकत नहीं कर सकती और बदी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अच्छा, एक चीज़ मुझे जो थोड़ी सी वो हो रही है, मुझे आप ज़रा ब्रह्मदेव के बारे में बताइएगा कि ये कौन थे। मतलब मैं इनके बारे में इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता, नॉलेज नहीं है। दुर्गा माँ के हवाले से तो काफ़ी वीडियोस देख चुकी हूँ, काफ़ी कुछ पता भी है। और अभी ये जो पूरी स्टोरी थी, महिषासुर बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही ताकतवर था और वरदान मिलने के बाद तो वो मतलब सब पे राज कर रहा था। और उसकी जो एक मतलब गलत फहमी थी औरतों को लेकर या महिलाओं को लेकर कि कोई औरत उसको कैसे हरा सकती है, कोई महिला उसे कैसे हरा सकती है और वो तो कमज़ोर होती हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। बहुत सारे आजकल के ज़माने में मैंने ऐसे बहुत सारे जेंट्स देखे हैं, बॉयज़ देखे हैं जिनकी मेंटलिटी यही होती है कि एक महिला हमारे बराबर नहीं हो सकती,
एक फ़ीमेल हमारे बराबर नहीं हो सकती, हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। मेल या जेंट्स बहुत आला और अरफा होते हैं और उनकी जो स्किल्स होती हैं वो, और उनसे कॉम्पिटेट करना या उनसे खुद को कंपेयर करना भी मतलब गलत है। कहाँ उनका लेवल, कहाँ हमारा लेवल, ऐसा ऐसा समझा जाता है। बहुत सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू ये होते हैं। तो ये देखने के बाद, ये सब देखने के बाद और जानने के बाद मुझे ऐसा लगता है ये उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि कभी भी आपको किसी को, महिला को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाएं सब पे भारी पड़ जाती हैं। अच्छा, दुर्गा माँ की बात करें तो उनकी तो खैर शक्तियाँ ही एक अनमोल शक्तियाँ थीं, बहुत ही ख़ास शक्तियाँ थीं। अच्छा, 9 दिन तक ये मैं हमेशा, मेरा क्वेश्चन यही होता था, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो देखी जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि डिफरेंट रूप होते हैं। 9 दिन तक डिफरेंट रूप होते हैं और दुर्गा माँ के थे। तो मैं यही सोचती थी कि 9 दिन तक ऐसा क्या हुआ था कि 9 डेज़ ही है, 10 डेज़ 11 डेज़ भी हो सकता था, 9 डेज़ ही क्यों था। और उसमें ये भी बताया था 90 दिन उसका सर्वनाश हुआ था, 10वें दिन दशहरा भी मनाया जाता है। अच्छा, तो महिषासुर आई थिंक और रावण मुझे लगता है एक ही है शायद, और क्योंकि उस वीडियो में रावण का नाम लिया था। अच्छा, डिफरेंट नाम भी होते हैं, जैसे विष्णु हैं, उनको तो मैं उनके बारे में काफ़ी मतलब वीडियोस वगैरह देखी हैं। अच्छा, महादेव कौन है? महादेव का भी थोड़ा सा मुझे मतलब कन्फ्यूजन हो रहा है। इसके बारे में आप लोग मुझे बताइएगा, और इसके हवाले से अगर वीडियोज़ हों तो वो मुझे सजेस्ट कीजिएगा जिसमें काफ़ी नॉलेज हो, जिसके अंदर सब कुछ हो, ईच एंड एवरीथिंग, बिगिनिंग से एंडिंग तक। जैसे ये थी पूरी दुर्गा माँ की पूरी वो स्टोरी थी, तो ताकि नॉलेज में मेरी इजाफ़ा हो। और वैसे बहुत ज़्यादा मतलब काबिल बयान नहीं है जो मेरे जज्बात थे ड्यूरिंग द वीडियो, और वाकई ऐसा लग रहा था आप एक अलग दुनिया में आ गए हो। और बेशक ये हिस्ट्री है, ये फैक्ट है, और ऐसी चीज़ें देखने में मेरा इंटरेस्ट बहुत डेवलप्ड होता है। और जब मैं ऐसी चीज़ों को देखती हूँ तो मुझे और जानने की एक क्रेविंग होने लग जाती है, मज़ीद जानने की, मज़ीद स्टोरीज़ देखने की। तो आप लोग मुझे लाजमी सजेस्ट कीजिएगा। और आजकल तो ये वाला आप लोगों का फेस्टिवल चल भी रहा है, डिफरेंट वीडियोस लाती रहूँगी इस हवाले से, तो और भी अच्छी वीडियोस आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। कभी कभी इससे हमें ये भी मैसेज मिलता है कि कभी कभी आप अपनी ताकत के नशे में इतने चूर हो जाते हो और आप ये समझ लेते हो कि बस आप ही आप हो, आपको कोई नहीं हरा सकता, आपको कोई नहीं ढकेल सकता, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। जब इतनी बार देवता आए और उन्होंने जैसे फ़ाइट की, युद्ध किया महिषासुर से, तो उसे ऐसा लगता था कि वो जब हंसता था जिस तरीके से और जिस तरीके से मजाक उड़ाता था, तो उसे ऐसा लगता था कि वो उसको कोई हरा ही नहीं सकता, वो कभी हारेगा ही नहीं, वो हमेशा ऐसे ही मतलब हुकूमत करता रहेगा, ऐसे ही राज करता रहेगा पृथ्वी लोक पे, तीनों लोक पे था आई थिंक उसका राज। तो लेकिन उसके बाद उसको पता नहीं था कि दुर्गा माँ ही उसका सर्वनाश करेंगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जब आप अपने आप को कुल समझने लग जाओ, अपने आप को ही सब कुछ समझने लग जाओ और आप किसी को भी खातिर में ना लाओ। अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ ये भी थी कि पहले उसको इन्फॉर्म भी किया गया कि भाई तुम ये छोड़कर चले जाओ, पृथ्वी लोक छोड़कर चले जाओ, लेकिन उसके बावजूद भी उसने नहीं मानी। तो उसके बाद युद्ध किया दुर्गा माँ ने। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।